तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम हमारा है भारतीय संविधान में अधिकार। दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और बारीकी से हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिना देर की वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। देखिए पहला जहाँ क्वेश्चन में बात करो दोस्तों, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों की संख्या में बात करो दोस्तों तो 6 है। ठीक है, तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है दोस्तों 6 आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना? 11। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो 11 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखें यहाँ पे 10 है दोस्तों, तो 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको 11 नहीं मिला तो 10 मार सकते हो। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको बहुत सारे बुक में 10 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 11 मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मौलिक अधिकार की संख्या 6 और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 या तो फिर 10, आप जैसा बोल सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरा प्रश्न की। और थर्ड क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपका कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, यानी कि कौन इसको संरक्षण देता है। ठीक है, संरक्षण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। ठीक है, कौन? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं चौथा प्रश्न की। और यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया दोस्तों आप सभी का कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। जो संपत्ति का अधिकार आता है दोस्तों वो आता है आपका विधि के अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है विधिक, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आपका जो 11th में एग्जाम होगा इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी होने वाला है। तो पांचवा प्रश्न बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया था। तो वो जो किया गया था सबसे पहले वो सोवियत संघ में किया गया था, यूएसएसआर, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिखाई दे रहा है सोवियत संघ, वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बात करते हैं छठा प्रश्न की। और यहाँ पे छठा जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि सोवियत संविधान में मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश कब किया गया। तो सोवियत संविधान में जो किया गया था वो सन 1936 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 1936 में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो आपका ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 1936 करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 बना दिया है, संविधान क्यों और कैसे, वो भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लिया आप। सारा आपका चैप्टर का वीडियो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। चलिए और प्यारे प्यारे लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रीट जारी की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो रीट जारी करती है दोस्तों वो करता है उच्चतम न्यायालय दोस्तों। आपको याद रखना है रीट कौन जारी करता है? उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है आपका, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8वां प्रश्न। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी का प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, यानी कि कौन सा भाग में मौलिक अधिकार है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो जो भाग 3 है दोस्तों, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो आपको याद रखना जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है भाग 3 आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए 9 प्रश्न पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम, यानी कि उसमें संशोधन कौन कर सकता है। तो संशोधन करेगा संसद दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है आपका संसद, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया, यानी कि वो पहले नहीं था, उसको संशोधन करके बाद में मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। तो कौन सा संशोधन के तहत उसको जोड़ा गया है वो आपको बताना है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा 42वां संविधान संशोधन, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 आप एकदम याद कर लें, क्योंकि इस समय पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष इन सारे शब्द को भी जोड़ा गया था। तो आपको याद रखना 42वां संविधान संशोधन, इसी समय इसको जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को दोस्तों। इसकी संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और 11 नंबर प्रश्न आप सभी को पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान का अंतरात्मा है। देखिए किसने कहा जो हमारा जो मौलिक अधिकार वाला भाग है वो अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा आपको मिलेगा देखने को, वो किसने कहा है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। याद रखना है। ठीक है, अंतरात्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे 12वां प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, ठीक है, को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है।
तो राजकीय नीति निर्देश सिद्धांत को किसने सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र घोषणा पत्र कहा है? वो कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। और यहाँ पे 13वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, यह कथन किसका है? तो अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं, ये कथन है वो लास्की का कहना है दोस्तों। ठीक है, तो लास्की आपका ऑप्शन में जो सेकंड दिखाई दे रहा होगा देखिए वो आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, इसका क्या करना है कि अधिकारों के बिना कोई स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए 14वां देख लेते हैं। और यहाँ पे 14वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि यह किसने कहा कि आप चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन कानून आपके ऊपर है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन याद रखें आपसे ऊपर कानून है। तो ये किसने कहा? तो ये कहा है सर एडवर्ड कॉक ने दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है सर एडवर्ड कॉक, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये सारे जो प्रश्न है आपको याद रखना है। यही सारे प्रश्न आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि कुछ साइड से या बाहर से दे रहे हैं प्रश्न। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न पूछा जा रहा कि किस मौलिक अधिकार के तहत विगार का निषेध किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आप सभी का शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, तो ये याद रखें आप सभी, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में जो आता है ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 16 प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है दोस्तों? देखिए देश की रक्षा करना जो आता है ना वो मौलिक कर्तव्य में आता है दोस्तों। याद रखना है आपको, देश की जो राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है, और भी 11 उसका है तो वो सारा आप एक कर लीजिएगा। तो ये सारा का सारा आपका मौलिक कर्तव्य में आता है दोस्तों। मौलिक ठीक है कर्तव्य आपका ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 17वां प्रश्न की बात करूँ दोस्तों, तो 17वां प्रश्न पूछा गया है कि देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? तो बस मौलिक कर्तव्य, तो वही होगा आपका। डबल हो गया क्वेश्चन टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं। 18वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे देश में दास्तां की मनाही किस मौलिक अधिकार में, ठीक है, समाहित है? तो ये आपका शोषण के विरुद्ध के अधिकार में, यानी कि ऑप्शन जो है 3rd दिखाई दे रहा है आपका शोषण के विरुद्ध, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जितने भी मौलिक अधिकार है उसको आप याद कर लें, कुछ विशेष ज़्यादा है नहीं, इंपॉर्टेंट है और सभी को याद करना बहुत ही जरूरी है, तो फटाफट आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए 19वां प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती? तो कौन सा न्याय, ठीक है, कब कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों केशवानंद भारती केस जो 1973 में होता है, उस समय ये निर्णय लिया गया था दोस्तों कि हमारे जो मौलिक अधिकार है इसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता देना है केशवानंद भारती केस सन 1973 में। तो ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे 20वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो कि फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है वो आपको क्या बोला जा रहा है कि मूल संविधान का हिस्सा है। हाँ दोस्तों, यही आपका सही उत्तर होगा। क्यों? जो मौलिक अधिकार ना है दोस्तों वो मूल संविधान का हिस्सा, यानी कि जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, बन रहा था, उस समय इसको ऐड किया गया था, यानी कि वो समय से, यानी कि वो मूल संविधान का हिस्सा है। जैसे कि मौलिक कर्तव्य की मैं बात करूँ तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसको बाद से ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य आपका मूल संविधान का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं 21वां प्रश्न की। और 21वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है? तो मौलिक अधिकार की, ठीक है, तो संविधान का हृदय वो आत्मा कहा गया है, वो कहा गया है कौन सा मौलिक अधिकार दोस्तों? तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा आपका होगा? ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए 22वां प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में जो मिलता है दोस्तों वो जो 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट है उसके में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है 1928 का नेहरू रिपोर्ट, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जितने प्रश्न देख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, सारा महत्वपूर्ण है दोस्तों, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इसको हल्के में ना लें आप। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। और कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, यानी कि इसकी संख्या कम है उसके हित में रक्षा कौन करता है, कौन सा अधिकार? तो आपको बताना है। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। देखिए अगर आपकी संख्या कम है, आप अल्पसंख्यक हो, ठीक है,
तो आप तभी लोगों से जीत सकते हो, तभी आप कुछ कर सकते हो जब आप पढ़े लिखे होंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। तो आपका संस्कृति, आपका शिक्षा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार दोस्तों। ठीक है, चलिए 24वां देखेंगे। तो यहाँ पे 23 तक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, और इसके बाद आपका चैप्टर 3 आ रहा है दोस्तों। तो चैप्टर 3 आपका नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, ताकि हर एक वीडियो का हर एक चैप्टर एक एक करके वीडियो बनेगा, ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या ना हो और वीडियो थोड़े छोटे छोटे बने और आप लोग भी देख पाएँ दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए मैंने 1 चैप्टर बना दिया है, चैप्टर 2 भी हो गया, चैप्टर 3 जल्दी आने वाला है। और चैनल से जुड़े नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें। और इसके अलावा आप हिस्ट्री का चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, सबका वीडियो भी मिल जाएगा आपको चैनल पे। आपको टेंशन नहीं है, आप सिर्फ जुड़े रहें चैनल से, एक एक करके सारा वीडियो आपका अपलोड होते रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्यारा सा लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें। इसी प्रकार हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।